From Hero to TVS and now Bajaj, all three major two-wheeler brands in the Indian market are gearing up to serve the new consumer, the new generation of the country. I'm talking about the Gen Z generation. Hero has Vida VX2 in their lineup, TVS has Orbiter, and now Bajaj has Chetak C25 for this new generation. अब स्कूटर का जो ओवरऑल एस्थेटिक है सिमिलर है चेतक का जो और लाइनअप है या और वेरिएंट्स है उनसे आपको मिलता जुलता ही लगेगा, लेकिन काफ़ी कुछ नया इस नई चेतक C2501 में बजाज ऑफर कर रही है। रेंज क्या है, किस तरह का डिज़ाइन में चेंज करा गया है, बैटरी पैक कौन सा है एंड ओवरऑल स्कूटर में क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या इसकी कीमत है, सबकी डिटेल में बात करेंगे। और स्कूटर प्रैक्टिकल वाकई में कितना है उसकी भी वीडियो के लेटर पार्ट में बात मैं आपसे करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम अंकुर तनेजा एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड to our channel yet, then please do subscribe and don't forget to click that bell icon also to get the latest from the world of automobiles. Now let's start with the review of Chetak C2501. अब क्या डिज़ाइन में ऑफर करा गया है, कि क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या ओवरऑल इसकी रेंज वगैरह है, बात करते हैं डिज़ाइन से। यहाँ शुरू करते हैं। पहले तो फ्रंट का जो ओवरऑल हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो आपको सिमिलर चेतक वाला ही मिलेगा। एलईडी आपको पूरा सेटअप मिल रहा है, चेतक की ब्रांडिंग बीच में दी गई है। यहाँ पे आपको ग्लॉस मैट कलर ऑप्शंस रहने वाले हैं। ये जो है आपको ब्लैक टोन या पियानो ब्लैक आपको सेंटर में पैनल दिया गया है, थोड़ा प्रीमियम लुक इससे ज़रूर आ रहा है। एंड इसके अलावा फ्रंट का जो डिज़ाइन है या साइड का जो ओवरऑल प्रोफाइल है आप देखेंगे वो सिल्हूट अगेन जो एस्थेटिक है वो आपको चेतक वाला ही मिलेगा। जो 3501 सीरीज़ है, 3503 है, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स नए मिल जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ये आपको चीज़ अलग यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो अगेन जेन ज़ी वाला एलिमेंट थोड़ा यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी वो 170 मिलीमीटर की है। व्हील्स की बात करूँ 12 इंच 80 सेक्शन के आगे पीछे दोनों आपको व्हील्स मिलते हैं एंड अलॉय व्हील्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। देयर सम अगेन यहाँ पर भी कुछ स्टिकर्स आपको ऑरेंज एक्सेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट में मिल जाती है आपको डिस्क ब्रेक विथ 180 डायमीटर। रियर में आपको मिलता है इसमें डम ब्रेक। फ्रंट शॉक्स जो हैं वहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। रियर में भी ड्यूअल स्प्रिंग शॉक्स आपको इस चेतक में देखने को मिल जाएंगे। अब टेल लाइट की बात करें तो ये भी आपको पूरा एलईडी सेटअप यहाँ मिलता है। क्यूब शेप यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन दिया गया है इसके टेल लैंप्स के अंदर एंड यहाँ पे भी इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको इसमें एलईडी मिल जाते हैं। सीट की हाइट है अराउंड 763 मिलीमीटर के आसपास, विच इज़ गुड इवन फॉर द people with height of around 5'6", 5'4", 5'2", 5'3" समथिंग। बट सीट की जो लंबाई है या लेंथ है वो मैं कहूँ आपको थोड़ी छोटी पड़ेगी। इन केस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। माई हाइट इज़ अराउंड 5'9", सो ये कुछ इस तरह से मेरी कंफर्टेबल पोजीशन बन रही है। हेलमेट पहनेंगे एंड हेलमेट पहनने के बाद अगर आपको क्लियर व्यू चाहिए क्लस्टर का और इसके साइड मिरर्स का तो आपको थोड़ा पीछे होकर के बैठना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 5'8", 5'9" या उससे ऊपर है, तो अगर आप थोड़ा पीछे बैठे हैं तो ये जो आप सीट का रियर पिलियन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जगह बची है दैट इज़ वेरी लेस। सो दो छोटी हाइट के लोग हैं, ज़्यादा बिल्ट उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ईजिली बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज या मीडियम बिल्ट के हिसाब से भी देखें या 5'9", 5'8" की हाइट से देखें तो वहाँ पे आपको ये स्पेस थोड़ा तंग ज़रूर महसूस होगा इसकी सीट की लेंथ की जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। ग्रैब हैंडल दिया गया है, सॉलिड मेटल में आपको देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो फीचर्स यू गेट ओवर हियर which is it's a digital color display, it's not touch screen, and you get the speedometer, time information, there is odometer, and you can change the bottom section, the options that you get, a trip meter and the clock settings over here in this cluster. There is battery percentage, battery range, that is also there in the display as well, and यहाँ पे आपको कलर बार्स साइड में इसके मिल जाएंगे, रेंज का जो आपको आइडिया देता है। कंट्रोल्स की बात करूँ प्रीमियम है, फिनिश जो ओवरऑल है अच्छी दी गई है। यहाँ पे पियानो ब्लैक का इस्तेमाल करा गया है। हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स एंड हाई बीम, लो बीम का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 बटन्स दिए गए हैं। M is to control the instrument cluster features, D is to engage the scooter in drive mode, N is for neutral mode and R is for reverse mode। ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। कुछ जो इसके फीचर्स हैं इसके टेक पैक में आपको दिए जाएंगे, जैसे कि आपको हिल होल्ड वाला फीचर है या गाइड मी होम वाला फीचर है। तो ये कुछ 3-4 फीचर्स हैं
दो की मैंने बात करी, 3-4 फीचर्स हैं जो आपको टेक पैक में स्कूटर में लेने पड़ेंगे। अलग से उसके आपको 3000 पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वन टाइम पेमेंट, कोई रिकरिंग अमाउंट नहीं है। वन टाइम आपको 3000 देने पड़ेंगे, वो 3-4 जो फीचर्स हैं एक्स्ट्रा आपको स्कूटर में मिलेंगे। ये बात होगी ओवरऑल फीचर्स वगैरह की। स्पेस की बात करूँ तो मैं जब बैठा था तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे फीट वगैरह आ रहे थे, थोड़ा सा पैर मेरा बाहर की तरफ ही जा रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं कंफर्टेबली बैठना चाह रहा हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा पैर यहाँ पे आ रहा है। पूरा अंदर रख रहा हूँ तो उतना कंफर्टेबल मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे आइडिया मुझे इसके हिसाब से लगा है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में यू गेट 2 पॉकेट्स टू कीप योर फोन और सम स्मॉल स्टफ। ओवरहेड साइड मिरर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है इसके पैनल में यहाँ पे ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल स्कूटर देखने से साइड प्रोफाइल की बात करूँ, फ्रंट की बात करूँ, रियर की बात करूँ, प्रीमियम लग रहा है। एंड डिज़ाइन भी मुझे इसका देखने में काफ़ी अच्छा ज़रूर लगा है। कॉम्पैक्ट सा है, मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सिटी में यूज़ कर रहे हैं। अब रेंज के नंबर की बात करें तो 113 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है इसकी। रियल वर्ल्ड रेंज 95 किलोमीटर के आसपास बजाज इस चेतक C25 की क्लेम कर रहा है। 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बट ओवरऑल अब ये सब आंकड़ों के बाद स्कूटर चलाने में कैसा है, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, कितना कंफर्टेबल है, कितना नहीं है, सस्पेंशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, अब बात करते हैं उसकी। Now, I've already discussed some of the specs of this new Chetak. Now, let's talk about the overall ride, handling, and performance of the Chetak C2501. Starting with the performance first. Initially, this scooter does not feel very quick or aggressive. The top speed is limited and you get a maximum speed of around 55 kmph. Apart from that, the performance is decent for city usage. Overall power delivery is also acceptable if you are riding within the city or in regular commuting conditions. However, if you are expecting a very fast or punchy electric scooter like the instant acceleration many EVs are known for, you won't get that kind of experience with this new Chetak C25. The performance is clearly city focused and the power delivery numbers reflect that. Now, coming to the ride and handling, one aspect that I really liked is the maneuverability. The scooter is very easy to manage whether you are riding through narrow roads, stuck in tight spaces, or making frequent back-to-back turns in the city. This scooter won't trouble you. It's easy to handle in such situations. Even riders of shorter height around 5'3", 5'4", whether male or female, will be able to manage this scooter comfortably. Talking about the hardware and suspension setup, you do feel a certain stiffness in the suspension. One thing that helps with the comfort is the seat cushioning. Even though the suspension feels stiff, the well-cushioned seat provides some level of comfort. Talking about the braking, the performance is precise and predictable. You get a disc brake at the front and a drum brake at the rear. I didn't face any issues with the braking. Considering the speed this scooter operates at, the braking setup feels adequate. Now let's talk about the things that I liked and the things that I didn't like about the new Chetak C25. Let's start with the things that I didn't like. And the first thing in that department is the length of the seat, especially for the riders with height of around 5'8", 5'9" and above that. So उनके लिए यहाँ पर मामला तंग जरूर होने वाला है. इसके अलावा the second thing that I didn't like about the scooter is the suspension setup, whether in front or rear. It's on the stiffer end, and when you are going through potholes or speed breakers, uneven speed breakers especially, वहाँ पर आपको stiffness feel होगा और वो comfort में थोड़ा सा compromise आपको city ride के दौरान इसमें जरूर लगने वाला है. Now the things that I liked about the scooter, there's one aspect of the seat that I didn't like, but there's another aspect of the seat which I liked is the overall comfort, the cushioning. That is something which will make you feel comfortable while riding, apart from the stiffness that is there in the suspension setup. Now the second thing that I liked about the scooter is the overall design. It's compact, it's stylish, it also gives you a sporty feel and that Gen Z feel, of course, with the graphics that are there in the rear section of the scooters. So design-wise, I believe Bajaj has done a good job with the Chetak C25. And the third thing that I liked about the scooter is the maneuverability part. Because it's a compact scooter, so maneuverability को लेके, especially narrow roads पे आप हैं, turns ले रहे हैं back to back city में आप, तो वहाँ पर इसको manage करना काफ़ी easy मुझे लगा. यहाँ पर पुणे की सड़कों पर जब मैंने इसको थोड़ा बहुत चलाया या बजाज के प्लांट में इसको अंदर मैंने चलाया, तो मैन्युअलिटी वाला पार्ट भी जो है काफ़ी मुझे सॉर्टेड इसका महसूस हुआ है.
Now looking at the Chetak C25 as an overall package, it's clear that Bajaj has a very specific target customer in mind with this scooter. If you are expecting a fast or performance-oriented electric scooter, this is not the one for you. But if you want a well-designed scooter with decent city-focused performance and you don't need over-the-top features, this could work for you. The feature list is decent and some additional features are available as a part of Tech Pack such as Hill Hold and Guide Me Home lights, which you can opt for by paying an extra 3,000 rupees. Overall, there are few areas where the scooter works in its favor. Its maneuverability, ease of management, design, seat comfort and pricing. At an ex-showroom price of 91,399 rupees, what Bajaj is offering with this scooter makes it a decent package under certain conditions, especially for city usage. For urban commuting, this new Chetak can definitely be a suitable option.